हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम सोलर सिस्टम के बारे में फैक्ट्स जानेंगे। ओके, तो सबसे पहले अगर हम बात करें, जो हमारा फर्स्ट मेंबर है हमारे सोलर सिस्टम का, वो कौन है? सन है, राइट। तो हम सन के फैक्ट के बारे में जानेंगे। द सन इज़ ह्यूज बॉल ऑफ हॉट गैसेस दैट गिव्स अस लाइट। सन क्या है? एक बहुत बड़ा बॉल है गैसेस का, और वो भी हॉट गैसेस का, जो हमें क्या देता है? लाइट देता है। इट इज़ द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम एंड ऑल प्लैनेट्स मूव अराउंड इट। ये क्या है? सोलर सिस्टम के सेंटर में है और सारे प्लैनेट्स इसके अराउंड में मूव करते हैं। इट इज़ वेरी बिग। इट मेक्स अप 99.8% ऑफ द मास ऑफ द होल सोलर सिस्टम। ये इतना बड़ा है कि अगर हम सोलर सिस्टम के सारे मास को कैलकुलेट करें, टोटल मास वहाँ पे कैलकुलेट करें, तो सन ही ने अपना जो मास है 99.8% मास इसने कैरी किया हुआ है, राइट। द सन इज़ वेरी हॉट। इट्स सरफेस टेम्परेचर इज़ अबाउट 5500 डिग्री सेल्सियस एंड द इनसाइड इज़ इवन हॉटर। तो जो सन है ना, वो बहुत हॉट है और इसका सरफेस इतना हॉट है कि वहाँ पर कितना डिग्री सेल्सियस रहता है टेम्परेचर? 5500 डिग्री सेल्सियस। और अगर हम इसके इनसाइड में जाएंगे ना, तो इससे भी ज़्यादा हॉट हमें मिलेगा, ठीक है। विदाउट द सन, लाइफ ऑन द अर्थ वुड नॉट बी पॉसिबल बिकॉज इट गिव्स अस वार्मथ एंड हेल्प्स प्लांट्स ग्रो। बिना सन के अर्थ पे लाइफ नहीं है, क्योंकि अर्थ पे अगर लाइफ है तो सन लाइट की वजह से ही है। सनलाइट क्या करती है? एनर्जी प्रोवाइड करती है, जिससे प्लांट्स ग्रो हो सकते हैं, राइट। जिससे प्लांट ग्रो होते हैं, और प्लांट ग्रो होते हैं, और हम लोग किस पे डिपेंडेड है? प्लांट्स पे डिपेंडेड है। इनडायरेक्टली और डायरेक्टली सारी चीज़ें डिपेंडेड किस पर हैं? वो प्लांट्स पर ही डिपेंडेड है ना। ट्रीज़ पे, प्लांट्स पे, ग्रास पे, राइट। तो ये सब ग्रो कैसे होते हैं? ये सनलाइट की वजह से ही ग्रो होते हैं। और हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है? तो वो एनर्जी हमें सन से ही मिलती है, राइट। तो सन एक क्या है? अल्टीमेट सोर्स है लाइफ का अर्थ पे। ओके, तो अभी हम जानेंगे सारे प्लैनेट्स के बारे में। टोटल प्लैनेट्स जो हैं हमारे पास सोलर सिस्टम में, वो कितने हैं? 8 प्लैनेट हैं, राइट। प्लूटो भी था। 2006 में उसको, प्लूटो को प्लैनेट्स की कैटेगरी से हटा दिया गया, राइट। तो अभी हम जानते हैं सबसे पहले जो मरकरी है उसके बारे में। फैक्ट्स अबाउट मरकरी। मरकरी इज़ द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम एंड द क्लोजेस्ट वन टू द सन। मरकरी क्या है? सबसे छोटा प्लैनेट है और सोलर सिस्टम में सन के सबसे क्लोजेस्ट है। इट हैज़ नो एटमॉस्फेयर, सो इट एक्सपीरियंसेस एक्सट्रीम टेम्परेचर्स, वेरी हॉट 430 डिग्री सेल्सियस ड्यूरिंग द डे एंड वेरी कोल्ड -180 डिग्री सेल्सियस एट नाइट। यहाँ पे कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है, इसलिए यहाँ पर दिन का जो टेम्परेचर रहता है वो 480 डिग्री सेल्सियस रहता है, और रात में -180 डिग्री सेल्सियस तक। अ ईयर ऑन मर्करी, वन रिवॉल्यूशन अराउंड द सन टेक्स जस्ट 88 अर्थ डेज, मेकिंग इट द फास्टेस्ट प्लैनेट टू ऑर्बिट द सन। एक ईयर मरकरी पे 88 अर्थ डेज़ के बराबर होता है, और ये सबसे फास्ट अपने ऑर्बिट को कंप्लीट करता है सन के अराउंड में। मरकरी हैज़ अ रॉकी सरफेस कवर्ड विद क्रेटर्स सिमिलर टू आवर मून ड्यू टू एस्ट्रॉयड इम्पैक्ट्स। मरकरी के पास सरफेस कैसा है? रॉकी है, और ये क्रेटर्स से कवर्ड है, सिमिलर है हमारे मून की तरह। इट हैज़ नो मून्स और रिंग्स अनलाइक मैनी अदर प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। इसके पास कोई भी मून नहीं है और ना ही कोई रिंग है, जैसे कि हम अदर प्लैनेट्स को देखते हैं हमारे सोलर सिस्टम में, राइट। तो ये तो था मरकरी के बारे में फैक्ट। नेक्स्ट प्लैनेट जो हमारा आता है वो आता है वीनस, राइट। तो अब हम वीनस के फैक्ट्स के बारे में जानेंगे, ठीक है। वीनस इज़ द सेकेंड प्लैनेट फ्रॉम द सन एंड इज़ ऑफन कॉल्ड अर्थ्स ट्विन बिकॉज ऑफ इट्स सिमिलर साइज एंड स्ट्रक्चर। जो वीनस है, ये प्लैनेट की कैटेगरी में सेकेंड नंबर पे आता है सन से अगर हम डिस्टेंस देखें तो, एंड इज़ ऑफन कॉल्ड अर्थ्स ट्विन बिकॉज ऑफ इट्स सिमिलर साइज एंड स्ट्रक्चर। इसको अर्थ ट्विन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसका साइज़ और स्ट्रक्चर एज इट इज़ अर्थ की तरह है। इट इज़ हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम विद सरफेस टेम्परेचर्स रीचिंग अराउंड 475 डिग्री सेल्सियस। ये सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है पूरे सोलर सिस्टम का, और इसका सरफेस टेम्परेचर जो रहता है वो कितना रहता है? 475 डिग्री सेल्सियस, इवन हॉटर देन मरकरी। अभी हमने मरकरी के बारे में पढ़ा था ना, तो मरकरी से भी ज़्यादा गर्म रहता है ये प्लैनेट। अ डे ऑन वीनस वन फुल रोटेशन इज़ लॉन्गर देन अ ईयर। अगर हम बात करें वीनस में, एक दिन हमारे एक ईयर से भी
बड़ा होता है, वन फुल रोटेशन, हम रोटेशन की बात कर रहे हैं। इट टेक्स 243 अर्थ डेज टू रोटेट वंस बट ओनली 225 अर्थ डेज टू ऑर्बिट द सन। इसको एक दिन कंप्लीट करने के लिए 243 अर्थ डेज लगते हैं, राइट। और इसको पूरा 1 ईयर कंप्लीट करने के लिए 225 अर्थ डेज लगते हैं अर्थ सन के ऑर्बिट में। ये इतना स्लो रोटेट करता है। वीनस स्पिन्स इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द मोस्ट प्लैनेट्स, मीनिंग द सन राइजेस इन द वेस्ट एंड सेट्स इन द ईस्ट। तो वीनस जो है स्पिन करता है सभी प्लैनेट्स के बिल्कुल अपोजिट, इसीलिए यहाँ पर जो सनराइज़ होता है वो वेस्ट में होता है और जो सनसेट होता है वो ईस्ट में होता है। इट हैज़ नो मून्स और रिंग्स मेकिंग इट वन ऑफ द 2 planets along with Mercury without any natural satellite। यहाँ पर ना ही मून है और ना ही रिंग है, ठीक है। इसको मिलाकर मरकरी को मिलाकर और वीनस को मिलाकर 2 प्लैनेट्स हो गए, जहाँ पर आपको ना ही मून मिलेगा और ना ही रिंग मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ पर कोई भी नेचुरल सैटेलाइट नहीं है, जैसे कि कोई भी मून नहीं है, राइट। अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट प्लैनेट पे, जिसका नाम है हमारा प्यारा सा अर्थ। फैक्ट्स अबाउट द अर्थ। अर्थ इज़ द 3rd planet फ्रॉम द सन एंड द ओनली नोन प्लैनेट टू सपोर्ट। अर्थ जो है हमारा 3rd planet है आफ्टर द मर्करी एंड वीनस, और ये ऐसा प्लैनेट है जो हमें सपोर्ट करता है। अबाउट 71% ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर, मोस्टली इन ओशंस, मेकिंग इट द ब्लू प्लैनेट। अबाउट 71% अर्थ के सरफेस पे हमें क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा, राइट, एज ओशियंस, ठीक है। इसीलिए इसको ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। अर्थ हैज़ एन एटमॉस्फेयर मेनली composed ऑफ नाइट्रोजन 78% एंड ऑक्सीजन 21%, विच इज़ एसेंशियल फॉर लाइफ। अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वहाँ पर नाइट्रोजन पाया जाता है 78% और ऑक्सीजन पाया जाता है 21%, जो कि हमारे लाइफ के लिए बहुत ही एसेंशियल है, आवश्यक है। It takes 365.25 days for Earth to orbit the Sun, which is why we have a leap year after every 4 years। तो अर्थ को 1 ईयर कंप्लीट करने में 365 डेज़ लगते हैं, ओके। 0.25 डेज़ को ऐड किया जाता है और हर 4 साल बाद में 29 फरवरी को, यानी आपका लीप ईयर वहाँ पे आपको मिल जाता है, ओके। यानी जो बचा हुआ 0.25 डेज़ है उसको हर 4 साल में ऐड किया जाता है, मतलब 1 ईयर का 0.25 ऐड कर लिया, फिर 0.25 ऐसे करके आपका 1 डे कंप्लीट होता है और लीप ईयर में ऐड हो जाता है। अर्थ हैज़ वन नेचुरल सैटेलाइट, द मून, विच अफेक्ट्स ओशन टाइड्स ड्यू टू इट्स ग्रेविटेशनल पुल। अर्थ के पास एक नेचुरल सैटेलाइट है जो कि हमारा मून है, और जो हमारे ओशन में टाइड्स आते हैं इसी की वजह से आते हैं, क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल लग रहा होता है मून के द्वारा, इसी वजह से हमें टाइड्स देखने को मिलते हैं। अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस इन अबाउट 24 आवर्स, कॉजिंग डे एंड नाइट। अर्थ रोटेट करता है अपने एक्सिस पे, जिसमें हमें 24 आवर्स देखने को मिलता है और वहाँ पे हमें डे एंड नाइट देखने को मिलता है, राइट। तो ये फैक्ट्स हैं हमारे अर्थ के बारे में है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट प्लैनेट के ऊपर, जो कि हमारा प्यारा सा मार्स है, जो कि रेड दिखाई देता है ये, ठीक है। तो अभी हम पढ़ते हैं मार्स के फैक्ट के बारे में। मार्स इज़ द 4th planet फ्रॉम द सन एंड इज़ ऑफन कॉल्ड द रेड प्लैनेट बिकॉज ऑफ इट्स रेडिश अपीयरेंस ड्यू टू आयरन ऑक्साइड रस्ट ऑन इट्स सरफेस। मार्स 4th planet है आफ्टर द मर्करी, वीनस एंड अर्थ, ठीक है। और ये रेड कलर का दिखाई देता है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमें आयरन ऑक्साइड मिलते हैं जो कि रस्ट होता है। मार्स हैज़ द लार्जेस्ट वोल्केनो इन द सोलर सिस्टम, ओलंपस मॉन्स, विच इज़ अबाउट 3 times द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट। तो मार्स के पास लार्जेस्ट वोल्केनो मिलता है सोलर सिस्टम का, जिसका नाम है ओलंपस मॉन्स, जो कि 3 गुना बड़ा है हमारे माउंट एवरेस्ट से। अ डे ऑन मार्स इज स्लाइटली लॉन्गर देन एन अर्थ डे, अबाउट 24.6 आवर्स, बट अ ईयर ऑन मार्स, वन ऑर्बिट अराउंड द सन, टेक्स 687 अर्थ डेज। तो एक दिन अगर हम बात करें मार्स पे, अर्थ के एक दिन से थोड़ा सा ज़्यादा लॉन्ग होता है, 24.6 आवर्स का होता है, लेकिन जो ये अपना ईयर कंप्लीट करता है वो बहुत ज़्यादा टाइम में कंप्लीट करता है, नियरली 2 times ऑफ द अर्थ 1 ईयर, 687 अर्थ डेज। इट हैज़ द लार्जेस्ट
डस्ट स्टॉर्म्स इन द सोलर सिस्टम विच कैन लास्ट फॉर मंथ्स एंड कवर द एंटायर प्लानट। यहाँ पर सबसे बड़ा डस्ट स्टॉर्म आता है पूरे पूरे सोलर सिस्टम में, ठीक है, जो कि कई महीनों तक रहता भी है। मार्स हैज़ 2 स्मॉल मून्स, फोबोस एंड डीमोस। मार्स के पास 2 छोटे मून भी हैं जिसका नाम फोबोस और डीमोस है। ओके, अब हम आ जाते हैं हमारे सोलर सिस्टम के नेक्स्ट प्लैनेट पे, जो कि है जुपिटर। अच्छा, मार्स और जुपिटर के बीच में एस्ट्रॉयड बेल्ट भी पाई जाती है, ठीक है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एस्ट्रॉयड ही ट्रैवल कर रहे होते हैं। तो चलिए हम जुपिटर के फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। जुपिटर इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, मोर देन 1300 अर्थ्स कुड फिट इनसाइड इट। जुपिटर जो है लार्जेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का, और इसमें 1300 अर्थ्स फिट हो सकते हैं। इट इज़ अ gas giant mainly made of hydrogen and helium with no solid surface like earth। ये एक गैस से बना हुआ प्लैनेट है, ठीक है। इसमें मेनली हाइड्रोजन और हीलियम पाया जाता है। वहाँ पर कोई भी सॉलिड सरफेस नहीं होता है जैसे कि अर्थ के पास। वैसे भी ये आउटर प्लैनेट होता है, और आउटर प्लैनेट 4 होते हैं जो गैस से बने होते हैं। जुपिटर हैज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रेविटी ऑफ ऑल प्लैनेट्स विच इज़ 2.5 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन अर्थ्स ग्रेविटी। जुपिटर के पास पूरे सोलर सिस्टम में ग्रेविटी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पाई जाती है, ठीक है। अगर हम अर्थ से के कंपैरिजन में बात करें तो 2.5 टाइम्स स्ट्रॉन्गर पाई जाती है। अ ईयर ऑन जुपिटर 1 ऑर्बिट अराउंड द सन टेक्स अबाउट 12 ईयर्स ऑफ अर्थ। तो एक ईयर जो जुपिटर कंप्लीट करता है सन के अराउंड में, वो लगभग अर्थ के 12 सालों के बराबर होता है। जुपिटर हैज़ एट लीस्ट 95 known moons. The 4 largest are Io, Europa, Ganymede and Callisto are called the Galilean moons। ठीक है, जुपिटर के पास 95 नोन मून्स हैं, ठीक है, जिसमें 4 लार्जेस्ट है लो, यूरोपा, गैनीमेड एंड कैलिस्टो, जिनको गैलीलियन मून्स भी कहा जाता है। जुपिटर हैज़ फेंट रिंग बट दे आर नॉट एज ब्राइट एज सैटर्न्स रिंग्स। जुपिटर के पास भी रिंग पाई जाती है, बट ये इतनी ब्राइट नहीं होती है, उतनी विजिबल नहीं होती है जितनी कि सैटर्न की रिंग विजिबल होती है, ठीक है। तो ये था जुपिटर के बारे में फैक्ट। अब हम नेक्स्ट प्लैनेट के बारे में फैक्ट जान लेते हैं। नेक्स्ट प्लैनेट हमारा जो है वो है सैटर्न, राइट। सैटर्न के पास रिंग्स मिलेंगे, ये बात तो आप सबको मालूम होगा ना। तो अभी हम जान लेते हैं फैक्ट्स अबाउट सैटर्न। सैटर्न इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम आफ्टर जुपिटर। जुपिटर के बाद सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में। इट इज़ फेमस फॉर इट्स ब्यूटीफुल रिंग्स विच आर मेड ऑफ आइस, डस्ट एंड स्मॉल रॉक्स। ये इसके पास आपको एक बहुत ही प्यारी सी रिंग दिखाई देगी, ठीक है, जो कि किससे बनी है, आइस से, डस्ट से एंड स्मॉल रॉक्स से, छोटे छोटे रॉक से बने हैं। सैटर्न इज़ अ गैस जायंट मेनली कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम एंड हैज़ नो सॉलिड सरफेस लाइक अर्थ। सैटर्न क्या है, एक गैस से भरा हुआ प्लैनेट है, ठीक है, जहाँ पर आपको हाइड्रोजन और हीलियम बहुत बड़ी मात्रा में मिलेगा, और इसके पास भी कोई सॉलिड सरफेस नहीं है जैसे कि अर्थ के पास। अ डे ऑन सैटर्न 1 फुल रोटेशन इज़ अबाउट 10.7 आवर्स। एक दिन सैटर्न में 10.7 आवर्स का होता है, बट अ ईयर 1 ऑर्बिट अराउंड द सन टेक्स अबाउट 29.5 अर्थ ईयर्स। यानी अगर ये 1 ईयर कंप्लीट कर रहा है तो हमारे अर्थ के 29.5 ईयर्स के बराबर है। Saturn has at least 146 known moons. The largest one, Titan, is bigger than Mercury and has a thick atmosphere. Saturn के पास 146 known moons है, ठीक है। इसमें जो सबसे बड़ा मून है उसका नाम है टाइटन, जो कि मरकरी से भी बड़ा है, और इसके पास एक थिक एटमॉस्फेयर पाया जाता है, राइट। तो ये था सैटर्न के बारे में फैक्ट। अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट प्लैनेट के बारे में जानते हैं, ओके। तो नेक्स्ट प्लैनेट आता है हमारा यूरेनस, ठीक है। तो इसके फैक्ट्स हैं, यूरेनस इज़ द 7th प्लैनेट फ्रॉम द सन एंड इज़ नोन फॉर इट्स पेल ब्लू कलर कॉज्ड बाय मीथेन इन इट्स एटमॉस्फेयर। तो ये 7th प्लैनेट है, ठीक है, और इसके पास जो कलर है वो पेल ब्लू कलर है बिकॉज ऑफ मीथेन। इसके एटमॉस्फेयर में मीथेन पाया जाता है। इट इज़ एन आइस जियांट मोस्टली मेड अमोनिया एंड मीथेन इन इट्स एटमॉस्फेयर। तो ये आइस जियांट है, ठीक है। यहाँ पर
ज़्यादातर क्या पाया जाता है, अमोनिया और मीथेन इसके एटमॉस्फेयर में मिलता है। अ डे ऑन यूरेनस वन फुल रोटेशन लास्ट्स अबाउट 17 आवर्स एंड 14 मिनट्स, बट इट्स ईयर वन ऑर्बिट अराउंड द सन लास्ट्स अबाउट 84 अर्थ ईयर। तो यहाँ पर अगर हम बात करें डे एंड नाइट की, तो वो 17 आवर्स 14 मिनट्स में कंप्लीट होता है वन रोटेशन, लेकिन इसकी ईयर को कंप्लीट होने में 84 अर्थ के ईयर के बराबर टाइम लगता है। इट हैज़ 27 नोन मून्स विद नेम्स लाइक मिरांडा, एरियल एंड टाइटेनिया। इसके पास 27 नोन मून्स है, जैसे कि मिरांडा, एरियल एंड टाइटेनिया। द मून्स आर मोस्टली मेड ऑफ आइस एंड रॉक्स। जो मून बने हुए हैं वहाँ पर, वो किससे बने हैं, आइस से और रॉक्स से। यूरेनस हैज़ अ यूनिक टिल्ट, इट इज़ टिल्टेड एट अबाउट 98 डिग्रीज ऑन इट्स एक्सिस। तो यूरेनस जो है, इसके पास एक बहुत ही यूनिक तरीके का टिल्ट मिलता है, और ये 98 डिग्रीज टिल्टेड है अपने एक्सिस पे, मीनिंग इट रोटेट्स ऑन इट्स साइड कंपेयर टू अदर प्लैनेट। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि जो यूरेनस है वो अपने साइड में रोटेट करता है, अगर हम अदर प्लैनेट से कंपैरिजन करते हैं तो। ठीक है, तो ये थे फैक्ट्स हमारे यूरेनस के बारे में। नेक्स्ट प्लैनेट हम आ जाते हैं, हमारे लास्ट प्लैनेट है जो कि हमारा नेपच्यून है। ओके, तो आइए जानते हैं नेपच्यून की फैक्ट्स के बारे में। ठीक है, फैक्ट्स अबाउट द नेपच्यून। Neptune is the eighth planet from the Sun and is known from its striking blue color, which is caused by methane in its atmosphere. तो नेपच्यून जो है वो एट्थ प्लैनेट है सन के उसमें, ठीक है, यानी हमारे सोलर सिस्टम में, और इसके पास कैसा कलर है, स्ट्राइकिंग ब्लू कलर है, बिकॉज ऑफ मीथेन इसके एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। इट इज़ अ गैस जिएंट लाइक जुपिटर एंड सैटर्न, मेड मोस्टली ऑफ हाइड्रोजन, हीलियम एंड मीथेन विद अ रॉकी कोर। ये एक गैस से भरा हुआ प्लैनेट है, जैसे कि जुपिटर और सैटर्न था। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन और हीलियम और मीथेन ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, और इसके कोर में यानी इनसाइड में रॉकी कोर मिलता है, यानी रॉक मिलते हैं। अ डे ऑन नेपच्यून वन फुल रोटेशन इज़ अबाउट 16 आवर्स, बट अ ईयर ऑन नेपच्यून वन ऑर्बिट अराउंड द सन टेक्स 165 अर्थ ईयर्स। नेपच्यून का वन रोटेशन 16 आवर्स में कंप्लीट हो जाता है। नेपच्यून का वन ईयर 165 अर्थ ईयर के बराबर होता है। इट हैज़ 14 नोन मून्स विद द लार्जेस्ट मून ट्राइटॉन बीइंग यूनिक बिकॉज इट ऑर्बिट्स नेपच्यून इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द प्लैनेट्स रोटेशन। तो इसके पास 14 नोन मून्स है, ठीक है, और सबसे लार्जेस्ट मून जो है वो है ट्राइटॉन। क्योंकि ये यूनिक है, क्योंकि बिकॉज इट ऑर्बिट्स नेपच्यून इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द प्लैनेट्स रोटेशन, क्योंकि ये नेपच्यून के अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करता है, रिवॉल्व करता है। ठीक है, नेपच्यून हैज़ अ सिस्टम ऑफ रिंग्स दो दे आर फेंट एंड डिफिकल्ट टू सी कंपेयर टू सैटर्न्स रिंग। तो नेपच्यून के पास भी रिंग्स पाई जाती हैं, लेकिन वो सैटर्न की तरह इतनी ज़्यादा विजिबल नहीं है, तो वो हमें विजिबल नहीं होती है। ठीक है, तो ये था हमारे सभी प्लैनेट्स के बारे में कि हमने सभी को कर लिया। अभी हम सोलर सिस्टम के कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। अगर हम देखें तो शुरू के जो 4 प्लैनेट्स हैं वो इनर प्लैनेट्स होते हैं, और जो लास्ट के 4 प्लैनेट्स होते हैं वो आउटर प्लैनेट्स होते हैं। इनर प्लैनेट्स जो कि रॉकी होते हैं, आउटर प्लैनेट्स जो कि गैशियस होते हैं। ये था हमारे सोलर सिस्टम के बारे में कुछ फैक्ट्स। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।